भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण की टीम ने गुरुवार को शहर में ट्रैप कार्यवाही को अंजाम देते हुए निर्माण कार्य को अवैध बताकर पीड़ित से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते 2 प्राइवेट व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। टीम प्रकरण में लिप्त 3 जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने में टीम जुटी हुई है, जो कार्यवाही के दौरान मौके से फरार हो गए थे। एसीबी की टीम ने ट्रैप कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति को मौके से रिश्वत की 2.5 लाख रुपए की राशि सहित तथा एक अन्य को थोड़ी दूरी से वहां से भागते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में डिग्गी मोहल्ला डिग्गी चौक ब्यावर निवासी सुनील पुत्र राकेश लखारा तथा उड़ान चौक शाहपुरा मोहल्ला भरत पुत्र रमेश मंगल शामिल है। रिश्वत प्रकरण में नगर परिषद के पार्षद कुलदीप बोहरा, सुरेंद्र सोनी तथा अनिल चौधरी भी वांछित है, जिन्हें टीम गिरफ्तार करने के प्रयासों में लगी हुई है। उधर शहर में एसीबी की ओर से की गई ट्रैप कार्यवाही की जानकारी मिलते ही शहर में चर्चाओं का बाजार आम हो गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह लखावत की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कृष्णा कॉलोनी नेहरू गेट बाहर निवासी परिवादी सीताराम पुत्र जगदीश प्रसाद साहू ने ब्यूरो को शिकायत देते हुए बताया था कि ब्यावर शहर में उसकी दुकान को अवैध बताते हुए नोटिस देकर शहर के 3 पार्षद तथा 2 प्राइवेट व्यक्ति 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद ब्यूरो अधिकारियों ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद परिवादी से मिलकर ट्रैप कार्यवाही को अंजाम देने की योजना बनाई गई। परिवादी सीताराम पुत्र जगदीश प्रसाद साहू के अनुसार शाहपुरा मोहल्ला शीतला माता के मंदिर के पास ब्यावर स्थित मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बने हॉल का करीब 1 वर्ष पूर्व रिनोवेशन का कार्य करवाकर दुकान बनवाई जाकर मिठाई की दुकान खोल रखी थी। इस बाबत वार्ड संख्या 56 के भाजपा पार्षद अनिल चौधरी तथा वार्ड संख्या 57 के भाजपा पार्षद कुलदीप बोहरा ने दुकान निर्माण करवाने संबंध में नगर परिषद ब्यावर में शिकायत देते हुए बताया कि उक्त दुकान का निर्माण बिना स्वीकृति के करवाया जाकर चलाया जा रहा है, जिस पर सह प्रभारी अतिक्रमण नगर परिषद ब्यावर द्वारा परिवादी को 22 अप्रैल 2021 को एक नोटिस जारी कर उक्त दुकान का निर्माण बिना नगर परिषद की स्वीकृति के बताते हुए अवैध करार दिया। नोटिस में दुकान का निर्माण तुरंत हटाने या 3 दिन में अपनी भू स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश करने हेतु निर्देशित किया गया है। नोटिस मिलने के कुछ दिन पश्चात भरत मंगल ने 14 मई 2021 को अपने मोबाइल नंबर 9024402836 से परिवादी के मोबाइल पर फोन कर बताया कि आपकी दुकान के नोटिस के संबंध में आप निपटारा करवाना चाहते हो तो पार्षद अनिल चौधरी, कुलदीप बोहरा तथा सुरेंद्र सोनी को 3 लाख रुपए की रिश्वत देनी होगी। इस पर परिवादी सीताराम साहू ने मंगल से तीनों से मीटिंग करवाने को कहा। इसके बाद आरोपी भरत मंगल ने स्वयं ने परिवादी से मिलते हुए 3 लाख रुपए की रिश्वत देने की बात कही। गुरुवार को भरत मंगल तथा पार्षद कुलदीप बोहरा परिवादी साहू के प्रतिष्ठान गिरिराज मिष्ठान भंडार पर गए एवं परिवादी से कहा कि अभी 10 मिनट बाद योगेश या सुनील नाम का एक व्यक्ति आएगा, जिसे आप 2.5 लाख रुपए दे देना। दोनों आरोपी गणों के परिवादी के प्रतिष्ठान से रवाना होने के लगभग 10 मिनट बाद सुनील लखारा नाम का एक व्यक्ति परिवादी के पास आया और उसने परिवादी को बताया कि उसे पार्षद कुलदीप बोहरा तथा भरत मंगल ने मुझे भेजा है। उन्होंने 2.5 लाख रुपए मंगवाए हैं। इस पर परिवादी ने आरोपी सुनील को राशि देते ही वहां आसपास में मौजूद एसीबी के अधिकारियों को गोपनीय इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही टीम के सदस्यों ने सुनील को पकड़ते हुए पूछताछ की। पूछताछ में सुनील ने बताया कि उसे भरत मंगल ने मोबाइल पर कॉल करके बुलाया। वे कहा कि आप सीताराम जी हलवाई के प्रतिष्ठान गिरिराज मिष्ठान भंडार ब्यावर जाकर 2,50,000 रुपए लेकर आ जाओ, बाद में हम तेरे को मिलने का नया ठिकाना बता देंगे। इसी दौरान सुनील के मोबाइल पर भरत मंगल का कॉल आया कि जय मंदिर सिनेमा के यहाँ आ जाओ। टीम सुनील को लेकर जय मंदिर सिनेमा पहुंची, लेकिन इस दौरान कुलदीप बोहरा को शंका हो गई और वह जय मंदिर सिनेमा के यहाँ से भाग गया। इस दौरान टीम ने भागते हुए भरत मंगल को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम गिरफ्तार सुनील तथा भरत मंगल को लेकर सिटी थाने पहुंची, जहां पर अन्य कार्यवाही को अंजाम दिया। टीम पार्षद कुलदीप बोहरा, सुरेंद्र सोनी तथा अनिल चौधरी की तलाश कर रही है। कार्यवाही टीम में पुलिस निरीक्षक अमराराम खोखर, रीडर मोहन नायक, कांस्टेबल राम कुमार, संजय अमर सिंह, राम किशोर, ताराचंद, चालक लाला राम तथा 2 स्वतंत्र गवाह स्वरूपा राम तथा योगेश मालवीय शामिल थे। वार्ड 56 और वार्ड 57 के अनिल चौधरी, कुलदीप बोहरा ने मुझे एक नोटिस भेजा, जबकि लॉकडाउन था। तो आपकी दुकान मैंने अभी लॉकडाउन में मेरे जो 2 पहले हॉल थे उसको मैंने दुकान में तब्दील करके मिठाई की दुकान लगाई। 24 अप्रैल को मुझे वार्ड 56-57 नंबर के अनिल चौधरी और कुलदीप बोहरा ने मुझे एक नोटिस भेजा कि आपकी ये दुकान अवैध निर्माण है और ये आपकी ये दुकान सीज की जाएगी। इस बाबत इन लोगों ने से मेरे से डील की। 4 लाख की मेरे से इन्होंने डिमांड की, 3 पे आए, फिर 2.5 लाख की इन्होंने डिमांड की। जो
बहुत शातिर हैं ये लोग। पुलिस कार्रवाई में आज जो जोधपुर की एसीबी टीम ने मुझे आज बहुत सपोर्ट किया है और उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं सभी बिहार वालों से यही निवेदन करता हूँ और राज्य सरकार केंद्र सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि 56-57 नंबर के वार्ड के पार्षद, मेरा वार्ड 21 नंबर, जहाँ आके ये मुझे परेशान कर रहे हैं। तो आज ये बिहार की देख लो क्या दुर्दशा है अपनी। तो मैं इस राज्य सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, इन लोगों की भी एक हद होनी चाहिए कि एक इनकी लिमिट होनी चाहिए कि अपने वार्ड को देकर उसी का ध्यान करें, ना कि कई और वार्ड में जाकर किसी को परेशान करें। आज इतने अनलीगल काम है वो इन लोगों को नहीं दिखते हैं, लेकिन कोई आज मेरे 50-30-40 आदमी कमा के खा रहे हैं वो दिख रहे हैं इनको। और मेरी दुकान सीज कराने की मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैंने आगे आगे दुकानें सीज करा दी और आपकी भी दुकान सीज कराएंगे। अब मैं डरता तो मैं क्या नहीं करता ये बताओ, मैं किसके पास जाऊँ। लेकिन मैंने किसी को नहीं किया। मैंने जोधपुर हमारे विष्णुकांत जी IPS साहब से उनसे मदद मांगी, उन्होंने ये सारी कार्रवाई की और मुझे सपोर्ट किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। के लिए 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। हमने शिकायत का वेरिफिकेशन किया, शिकायत सही पाई गई। उस पर आज ट्रैप की कार्रवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कुलदीप बोहरा पार्षद और उसके साथ भरत मंगल एवं एक बिचौलिया सुनील है, इन तीनों की महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा भूमिका पाई गई। इसमें से 2 को अरेस्ट कर लिया गया है। कुलदीप मौके से फरार हो। सुनील को कहा कि जो उनकी लोकेशन है जहां वो बुलाना चाह रहे हैं वहां पे हमें लेके चल। इस पर उन्होंने 2-3 बार इधर उधर चक्कर दिए। बाद में ये भरत मंगल भागता हुआ दिखा, उसको परिवादी ने आरोपी सुनील ने पहचान लिया, जिस पर ACB की टीम ने पीछा करके उसको पकड़ा। नहीं, किसी कर्मचारी की न तो परिवादी ने कोई शिकायत की, न उनसे वेरिफिकेशन हुआ और अभी तक उसका कोई रोल नहीं आया। जो पार्षद है उसने गारंटी ली कि उन सब की गारंटी मेरी है, मैं डिस्पोजल करूँगा। भरत मंगल मीडिएटर के रूप में है, वो पैसे लेने के डिमांड के दौरान प्रेजेंट था, उसने डिमांड भी की है, प्लस अभी भी सारी कार्रवाई में वो पूरी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।